बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 की। तो सबसे पहले हम करेंगे मोज़ले का पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन। ये आपके पास है मोज़ले का पीरियोडिक टेबल, जिसको कहते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो हमारे पास ये मोज़ले का पीरियोडिक टेबल है, जिसकी बुनियाद क्या थी? एटॉमिक नंबर पर थी, एटॉमिक वेट पर, जिससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था। एटॉमिक नंबर क्या आता है और एटॉमिक वेट क्या होता है, भी हम डिस्कस कर लेंगे बोर्ड पर आगे चल के। तो इसकी बुनियाद किस पर थी? एटॉमिक नंबर पर थी, नॉट एटॉमिक वेट। ये हमारे पास मोज़ले का पीरियोडिक टेबल है, जिसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें हमारे पास 8 ए ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 ए ग्रुप्स हैं, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, और 8 ही बी ग्रुप्स हैं। आप देख लीजिए, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी और 8 बी। ज़रा इसको अच्छी तरह नज़र में रखिएगा। 8 बी ग्रुप 8 बी कहलाता है। इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें कहते हैं लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जो हमारे पास ग्रुप फर्स्ट है, उसको हम लिथियम फैमिली, ग्रुप फर्स्ट है क्या कहलाता है हमारे पास? अल्कलाइन फैमिली या लिथियम फैमिली कहलाता है। ग्रुप सेकंड है हमारे पास क्या कहलाता है? बेरिलियम फैमिली या अल्कलाइन अर्थ फैमिली, या अल्कलाइन फैमिली या अल्कलाइन अर्थ फैमिली। वो बेस फॉर्म करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। ग्रुप थर्ड है हमारे पास क्या कहलाता है? बोरोन फैमिली, बोरोन, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम और थीलियम वगैरह, नेओलियम हमारे पास ये है। यानी ग्रुप थर्ड है हमारे पास क्या कहलाता है? बोरोन फैमिली या बोरोन ग्रुप। ग्रुप फोर्थ है हमारे पास क्या कहलाता है? कार्बन फैमिली या सेमीकंडक्टर फैमिली, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें क्या है? ग्रुप फोर्थ में सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं वो भी हम आप डिस्कस करेंगे आगे चल के। ग्रुप फिफ्थ है हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये हमारे पास ग्रुप फिफ्थ है। अब ग्रुप फिफ्थ को हम क्या कहते हैं? ग्रुप फोर्थ हमारे पास क्या कहलाता है? कार्बन फैमिली, जबकि ग्रुप फिफ्थ क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फैमिली या नाइट्रोजन ग्रुप। ग्रुप सिक्स क्या कहलाता है हमारे पास? ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप सेवन हमारे पास क्या कहलाता है? हेलोजीन्स फैमिली या फ्लोरीन फैमिली। हेलो माने सॉल्ट, नमक बनाने वाले, हेलोजीन, हेलो मीन सॉल्ट, और जीन्स मीन प्रोड्यूसर। ये नमक बनाते हैं, नमक प्रोड्यूस करते हैं, इसको कहते हैं हम इसको हेलोजीन्स। ग्रुप 8 हमारे पास क्या कहलाता है? हीलियम फैमिली या इनर्ट फैमिली या नॉन रिएक्टिव फैमिली या जीरो फैमिली। ये हमारे पास ग्रुप 8 कहलाता है। ये हमारे पास ग्रुप बी फैमिली है, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये हमारे पास लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स है, जिनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बात तो हमारे पास देख लिया हमने इंट्रोडक्शन में। अब एक चीज़ और देखिए, ग्रुप इसमें तकरीबन 7 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7। यानी देखें, अगर आप इस तरह देखें, इसमें तकरीबन कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। ये ग्रुप 6A में आता है और ये ग्रुप 7A में, ये 6 पीरियड है और ये 7 पीरियड है। तो सबसे शॉर्ट पीरियड कौन सा है हमारे पास? फर्स्ट पीरियड सबसे शॉर्ट पीरियड है। और 6 पीरियड क्या है हमारे पास? लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज 6 पीरियड, और ये हमारे पास क्या है? 7 पीरियड। फिर इसमें ये 7 पीरियड में आते हैं। तो मेरा बताने का मकसद है 6 पीरियड क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल का। और फर्स्ट पीरियड क्या होता है? हाइड्रोजन टू हीलियम। ये क्या होता है हमारे पास? सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। हाइड्रोजन को जरा आप देखिए, नज़रों में रखिएगा। अभी मुझे बात करनी है ग्रुप 8B को। ये ग्रुप 8B है, इसको नज़र में रखिएगा, और ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स को ध्यान में रखिएगा। तो अभी आगे चल के हम बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3। तो इसमें हमने अभी मोज़ले का पीरियोडिक टेबल या मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा। अब हम क्या करते हैं? मोज़ले के पीरियोडिक टेबल की इंट्रोडक्शन, इसका लॉ वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो 1913 में मोज़ले ने अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया, जो बेस्ड करता था किस पर? एटॉमिक नंबर पर, जिसकी बुनियाद थी। तो वो था क्या? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स
आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर, यानी कि अनासिर की खुसूसियात, अनासिर की खुसूसियात उनके एटॉमिक नंबर पर बेस करती हैं, नॉट एटॉमिक वेट, यानी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट में और एटॉमिक नंबर में डिफरेंस होता है, जिसे मैंने पहले भी डिस्कस किया। दोबारा मैं बता देता हूँ मिसाल के तौर पे, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एनर्जी लेवल्स हैं जिन्हें कहते हैं हम शेल। अब क्या होता है, एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये हमारे पास एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आ गई। और मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक वेट जिसको हम कहते हैं, या एटॉमिक वेट की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक वेट, एटॉमिक मैस नंबर या एटॉमिक कमियत। ये हमारे पास कहलाता है एटॉमिक वेट, जिसकी बुनियाद हमारे किस पे थी, यानी जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक वेट पर बेस करता था। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या मोज़ले का पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस करता है, एटॉमिक नंबर पर। यही इस पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी खासियत थी, जिससे बाज़ डिफेक्ट्स जो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में थे, जो भी हम डिस्कस करेंगे, वो दूर हो गए, रिमूव हो गए। तो ये हमारे पास क्या था, मेंडलीफ ने क्या, मोज़ले ने हमें क्या बताया था कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। अनासिर की खुसूसियात उनके एटॉमिक नंबर पर बेस करती हैं। तो ये था हमारे पास इसकी डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ फ़ायदे, कुछ फीचर्स, कुछ खुसूसियात वगैरह। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, यानी जो मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में जो खामियां थी, जो नकाइस थे, जो डिफेक्ट्स वगैरह थे, उन्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मोज़ले के पीरियोडिक टेबल ने दूर कर दिया है या रिमूव कर दिया। मिसाल के तौर पे सबसे पहला, जैसे मैंने आपको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इससे पहले के लेक्चर में समझाया कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स था, यानी आइसोटॉप्स या हमजा की जगह। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल क्योंकि एटॉमिक वेट पर था, तो क्या हुआ कि वो हमजा को या आइसोटॉप्स वगैरह को अपने पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं दे पाया। अब आइसोटॉप्स या हमजा की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे बाज़ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मगर मास नंबर या एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, उसे कहते हैं हम आइसोटॉप्स या हमजा। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं हाइड्रोजन। समझाने के लिए हम हाइड्रोजन की यहाँ मिसाल एग्जाम्पल लेते हैं। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ऊपर जो होता है उसको ऊपर जो लिखते हैं वो हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर। अब देखिए हाइड्रोजन का जो नीचे लिखते हैं वो उसको कहते हैं एटॉमिक मास। कभी किसी एलिमेंट के ऊपर भी आपने लिखा देखा होगा कोई नंबर, नीचे भी लिखा हुआ देखा होगा, तो जो नीचे लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट। या एटॉमिक मास। जो ऊपर लिखते हैं उसको कहते हैं क्या, एटॉमिक नंबर। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं हमारे पास, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब देखिए इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो मैंने जिसे भी बताया आइसोटॉप्स क्या होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहे मगर मास नंबर या एटॉमिक वेट डिफरेंट हो, वेरी करता रहे, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। बाज़ एलिमेंट्स हमारे पास क्लोरीन के भी आइसोटॉप्स हैं,
हमारे पास हाइड्रोजन के भी आइसोटॉप्स हैं, कोबाल्ट वगैरह के भी हमारे पास आइसोटॉप्स हैं। हर एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स नहीं होते, लेकिन बाज़ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके हमारे पास आइसोटॉप्स हुआ है, जिनमें से हमारे पास हाइड्रोजन है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोजन को ज़रा पिन पॉइंट कर लें और कहिएगा, ताकि मैं इसके आगे आपको बता सकूँ। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में देखिए, इसका 1, 2, 3 एटॉमिक मास प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्रिटियम का 3 है का, और एटॉमिक नंबर सेम है। तो मेनलिफ के पीरियोडिक टेबल के बाद जो मोज़ले का पीरियोडिक टेबल था, उसने अपने पीरियोडिक टेबल में मोज़ले ने अपने पीरियोडिक टेबल में जो बुनियाद रखी वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद रखी। एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से मोज़ले ने अरेंज किया, जिससे क्या हो गया कि बाद एलिमेंट्स के जो आइसोटॉप्स थे उनका मसला भी हल हो गया। वो सेम ग्रुप में आए, उनका आइसोटॉप्स का कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर थे। इसके बाद हमारे पास आता है पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ, नायाब अर्जी धातें, जिसे मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में नीचे की जानिब, पीरियड 6 में और पीरियड 7 में। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, जो इसलिए हमने जो पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन देखा। अब जो थे जो नीचे की जानिब जिन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कुछ मेनलिफ के वक्तों में डिस्कवर्ड हो गए थे और कुछ बाद में डिस्कवर्ड हुए थे। तो उन्हें भी क्या क्या मेनलिफ ने ग्रुप, जैसे मेनलिफ ने क्या किया था, ग्रुप 3 में रख दिया था, तीसरे ग्रुप में रख दिया था नायाब अर्जी धातों को, जबकि मेनलिफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में उनको ग्रुप में नीचे की जानिब रखा। जैसे हम डी ब्लॉक या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी नायाब अर्जी धातों को मेनलिफ ने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या पीरियोडिक टेबल में नीचे की जानिब रखा। तो यानी वो पीरियड 6 में और पीरियड 7 में आते हैं, जिसको मैंने कहा था 6 पीरियड क्या है, लॉन्गेस्ट पीरियड है। तो ये थी हमारे पास पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स के पेयर्स में बेकायदगी। यानी कि आप देखिए, सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक वेट प्रीसेड दोज ऑफ लोअर एटॉमिक वेट, यानी कि जो मेनलिफ का पीरियोडिक टेबल था उसमें बाज़ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा था वो ग्रुप में ऊपर की जानिब आते थे, और जिनका एटॉमिक नंबर कम था वो ग्रुप में नीचे की जानिब आते थे। जबकि क्योंकि मेनलिफ के पीरियोडिक टेबल की बुनियाद एटॉमिक वेट पर थी। यानी मिसाल देखिए, जैसे मेनलिफ के पीरियोडिक टेबल के मुताबिक कोबाल्ट जो था हमारे पास 58.9 उसका एटॉमिक वेट था, ये ग्रुप में ऊपर की जानिब आ गया, और जबकि निकल 58.7 था, ये ग्रुप में नीचे की जानिब आ गया। एक बात तो अपने जहन में रखिए, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक वेट पॉइंट ही में होता है, समझ लो उनके आइसोटॉप्स हैं। किन किन एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होते हैं, किन किन एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स नहीं होते। तो एक आम समझाने के लिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट पॉइंट में होते हैं, समझ लीजिएगा उनके आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे मेनलिफ के जो पीरियोडिक टेबल था उसकी बुनियाद एटॉमिक वेट पर थी। अब ये पहले आ गया, जो ज़्यादा वाला था और जो कम वाला था वो बाद में आ गया ग्रुप में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसकी बुनियादी एटॉमिक नंबर पर थी। ये पॉइंट में किस लिए आया, क्योंकि अब देखिए 35.5 एक बात मैं आपको और बता दूँ, अब आधा एटम तो होता नहीं है, तो अभी क्या ये पॉइंट में क्या है, एटम आधा, पौना या 2 गुना 3 गुना इस तरह तो नहीं हो सकता। तो ये आइसोटॉप्स की वजह से, आइसोटॉप में क्या होता है, एटॉमिक वेट यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद वेरी करती रहती है, इसलिए ये आते हैं पॉइंट्स में। जबकि हमारे पास था जो मोज़ले का पीरियोडिक टेबल, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसकी बुनियाद एटॉमिक नंबर थी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की पर जब बुनियाद रखी गई, तो जिनका एटॉमिक क्या हो गया, तो एनोमलस पेयर्स खुद ब खुद इम्प्रूव होते गए। यानी जिनका एटॉमिक नंबर कम था वो ग्रुप में पहले आए, जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा था वो ग्रुप में बाद में आए। मिसाल के तौर पर आप 4th पीरियड देख लीजिए। 4th पीरियड में हमारे पास क्या होता है, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, विंडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल, कॉपर, जिंक। अभी कोबाल्ट और निकिल जो हमारे पास है ग्रुप 8B में आते हैं, ग्रुप 8B में आते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की जो बुनियाद थी वो एटॉमिक वेट पर थी, जिससे आइसोटॉप्स का मसला पैदा हुआ। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था उसकी बुनियाद एटॉमिक नंबर्स पर थी, जिससे आइसोटॉप्स का मसला भी हल हो गया। इसके एनोमलस पेयर्स यानी जो ज़्यादा इनका एटॉमिक वेट था या एटॉमिक नंबर था वो ग्रुप में ऊपर की जानिब आया, जो जिनका कम था वो ग्रुप में
नीचे की जानिब आ गए तो ये मसला भी बाद में मोज़ले ने हल कर दिया था। ये था ये हमारे पास एटॉमिक ये था हमारे पास मोज़ले का पीरियोडिक टेबल के कुछ फ़ायदे, कुछ हमारे पास मेरिट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या मेरिट्स थी, क्या खूबियाँ थी। इससे पहले हमने डिस्कस जैसे कि क्या कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के कुछ नकाइस थे, उन्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने या मोज़ले के पीरियोडिक टेबल ने किस तरह इम्प्रूव किया, दूर किया। यानी अब हमारे पास मेरिट्स हैं, तो मेरिट्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर 1 क्या डिस्कस करेंगे, इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद रखना आसान है, क्योंकि अरेंजमेंट ही इतनी अच्छी कर दी मोज़ले ने 1911 to 13 कि उसे याद रखना औरों के मुकाबले में आसान हो गया। इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी एटम में अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें प्रोटॉन्स भी 11 ही होंगे, यानी किसी एटम में अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 12 ही प्रोटॉन्स होंगे, अगर 12 प्रोटॉन्स हैं तो 12 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन वेरी करते रहते हैं, वो एक अलग मसला है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो मेनली को पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट पे था, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बुनियाद पर था। ये जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बुनियाद पर है। तो एटॉमिक नंबर की बुनियाद क्या है, इसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट, अब नंबर 3 क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा अहम लेक्चर होगा, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और पीरियोडिसिटी, यानी बाज़ एलिमेंट्स अपनी खुसूसियात को दोहराते रहते हैं, 2, 8, 18, 32, 64, 128, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसमें जो मोज़ले का पीरियोडिक टेबल था उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सप्लेन करता है और पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, जो हम आगे के लेक्चर में करेंगे भी। ग्रुप निकालेंगे, पीरियड्स निकालेंगे, ब्लॉक निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, इस तरह हम करेंगे। अब चौथे नंबर पे क्या है, इट शोज द क्लैरिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनमें क्लैरिटी शो करता है। मिसाल के तौर पे क्लैरिटी से मुराद क्या होगी, नॉन मेटल्स, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट्स, ट्रांजिशन मेटल्स, इनर्ट गैसेस, इन तमाम को क्या है उसने क्लैरिटी के साथ मोज़ले ने अपने पीरियोडिक टेबल में इन तमाम को क्लैरिटी के साथ रख दिया अलग अलग, ताकि इसको स्टडी करना आसान हो जाए। अच्छा, 5वां मेरिट क्या है इसका, द प्लेस ऑफ स्टेबल इनर्ट गैसेस एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, यानी जितने भी स्टेबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, ग्रुप 8A के जो गैसेस हैं, वो क्या हुआ, उन्हें हर पीरियड के एंड में रख दिया। जैसे मिसाल के तौर पे हम अगर ले लें ग्रुप फर्स्ट में, अगर हम लें ग्रुप फर्स्ट में हमारे पास क्या क्या है, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीज़म हो गया और फ्रेंशियम हो गया। ये हमारे पास है ग्रुप फर्स्ट ए में। अब ग्रुप 8A में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनोन हो गया, रेडोन हो गया और ऑर्गेनिसोन हो गया। ये हमारे पास है ग्रुप 8A में। अब देखिए फर्स्ट पीरियड क्या होता है, हाइड्रोजन से हीलियम तक होता है। जो फर्स्ट पीरियड होता है हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होता है, हाइड्रोजन से हीलियम तक होता है। सेकंड पीरियड लिथियम से नियोन तक होता है, फर्स्ट सेकंड। थर्ड पीरियड क्या होता है, सोडियम से ऑर्गन तक होता है। फोर्थ पीरियड क्या होता है, पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक होता है। और फिफ्थ पीरियड क्या होता है, रुबिडियम तो जीनोन होता है। सिक्स पीरियड क्या होता है, सीज़म टू रेडोन होता है। और फ्रेंशियम तो ऑर्गेनिसोन, ये हमारे पास 7 पीरियड होता है। तो कहने का मकसद ये है, ग्रुप 8A में ये तमाम क्या है हमारे पास, नोबल गैसेस। ये हमारे पास क्या है, सारी की सारी नोबल गैसेस कहलाती हैं, या इनर्ट फैमिली या इनर्ट गैसेस कहलाती हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा मेरिट क्या था, और जितनी भी उसने नॉन रिएक्टिव गैसेस थी या जीरो गैसेस थी, इनर्ट गैसेस थी, मोज़ले ने अपने पीरियोडिक टेबल में काम क्या किया कि तमाम जितने भी इनर्ट गैसेस थी उनको हर पीरियड के एंड में रख दिया।
ठीक है, वो आती तो वो ग्रुप 8A में है, लेकिन जितने भी आप देखें नोबल गैसेस हैं हमारे पास, जिन्हें वो इनर्ट गैसेस कहा मोजले ने, उनको हर ग्रुप के हर पीरियड के एंड में रख दिया। देख लें, हाइड्रोजन तो हीलियम में भी एंड में, लिथियम तो नियॉन, 7 पीरियड है टोटल, 8 A ग्रुप्स हैं, 8 ही B ग्रुप्स हैं। तो हर पीरियड के एंड में क्या आती है हमारे पास, ये नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस आती हैं। तो ये थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स, बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े की इसके मेरिट्स है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जिस तरह मेन लीफ के पीरियोडिक टेबल में कुछ नकाइस थे, कुछ खामियाँ थी, इस तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कुछ नकाइस और कुछ खामियाँ हैं। सबसे पहले तो इसका डिमेरिट था, खामी थी, कुछ नुक्स था, वो क्या था, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन स्टिल अनडिसाइडेड। हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, अनडिसाइडेड है, यानी हाइड्रोजन को आपने देखा होगा ग्रुप फर्स्ट ए में रखा जाता है, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन का ग्रुप फर्स्ट ए में भी रखते हैं और ग्रुप 7A में भी रखते हैं, और एक ग्रुप और से इसकी मुशाहबत होती है। यानी अब जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था तो उसमें आपने हाइड्रोजन का नीला कलर देखा होगा, जो फर्स्ट ए के ग्रुप से डिफरेंट था। तो हाइड्रोजन को हम ग्रुप फर्स्ट ए में भी रखते हैं और ग्रुप 7A में भी रखते हैं, क्योंकि कुछ खसूसियात हाइड्रोजन के अंदर ग्रुप फर्स्ट ए वाली हैं और कुछ खसूसियात हाइड्रोजन में ग्रुप 7A वाली है। वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन भी गैस है और ग्रुप 7A के एलिमेंट भी गैस है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है ग्रुप में फर्स्ट, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन अनडिसाइडेड है। ग्रुप फर्स्ट ए में भी रखते हैं और ग्रुप 7A में भी रखते हैं। ग्रुप 8B कंसिस्ट ऑफ 3 कॉलम्स इंस्टेड ऑफ 1, यानी ग्रुप 8B एक के बजाय 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल है, यानी ग्रुप 8B एक के बजाय 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल है। नहीं तो आप देख लीजिएगा ग्रुप 8B आप देखिएगा इस तरह, नॉट 8B, इस तरह एक के बजाय 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल है। 1 2 3 आप देख लीजिएगा। तो उसमें फिर एलिमेंट्स हैं, जिससे मैंने कोबाल्ट और निकल की मिसालें दी थी इस तरह। तो ये 8B ग्रुप में आते हैं, यानी ग्रुप 8B क्या है, ये सबसे बड़ा डिमेरिट था इसका कि ग्रुप 8B एक कॉलम से मुश्तमिल नहीं है। तमाम ग्रुप तो एक कॉलम पर मुश्तमिल है, लेकिन ग्रुप 8B एक की बजाय कई कॉलम्स पर मुश्तमिल है, 3 कॉलम्स पर आई थिंक मुश्तमिल है, 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल है। लाइक मेनलीज टेबल इट्स फेल टू Like Manley's table, it fails to accommodate the lanthanide and actinides. Manley का पीरियोडिक टेबल भी लैंथेनाइड एक्टिनाइड को जगह नहीं दे पाया, ग्रुप 3A में उन्होंने रख दिया। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी लैंथेनाइड एक्टिनाइड को कोई ख़ास जगह नहीं दे पाया। उन्हें मोजले ने लैंथेनाइड एक्टिनाइड से ग्रुप यानी पीरियोडिक टेबल में नीचे की जानिब रख दिया। तो ये मोजले का पीरियोडिक टेबल भी लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स से कोई ख़ास जगह नहीं दे पाया। सम एलिमेंट्स विच रिसेंबल इन केमिकल प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स। बाज़ ग्रुप्स ऐसे थे जैसे लिथियम और मैग्नीशियम हो गया, इनकी खुसूसियात एक जैसी हैं, लेकिन लिथियम को ग्रुप फर्स्ट ए में रख दिया, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, और मैग्नीशियम को ग्रुप सेकंड ए में रख दिया, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोरेशियम बेरियम और रेडियम। यानी ग्रुप फर्स्ट ए में लिथियम को रख दिया और ग्रुप सेकंड ए में मैग्नीशियम को रख दिया, जबकि इनकी खुसूसियात एक जैसी हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।